जय श्री कृष्णा। अक्सर इस दुनिया में क्या होता है कि जैसा इंसान खुद होता है वैसा ही वो दूसरों को समझने लगता है और वैसे ही उसके विचार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ रमेश के साथ भी हुआ। एक बार की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम था रमेश और उसका बासमती चावल बेचने का काम था। एक दिन से पता चला कि उसके गांव का स्टेशन मास्टर बासमती चावल की हेराफेरी करता है। उसने सोचा कि अगर स्टेशन मास्टर से दोस्ती हो गई तो मुझे चावल कम कीमतों पर मिल जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसकी स्टेशन मास्टर से दोस्ती हो गई और अब रमेश को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। एक दिन रमेश ने सोचा कि मुझसे इतना पाप हो रहा है, मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ, तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल से बनी खीर खाई। दोपहर का समय था। रमेश ने कहा, महाराज, अभी बाहर बहुत धूप है, अभी आप आराम कीजिए, धूप थोड़ी कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। जिस कमरे में साधु बाबा आराम कर रहे थे उसी कमरे में रमेश ने 100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां चादर से ढककर एक बक्से में रख रखी थी। साधु बाबा आराम कर रहे थे कि तभी खिड़की से एक हवा का झोंका अंदर आया और बक्से के ऊपर की चादर उड़कर साधु बाबा के ऊपर आ गिरी। जब साधु बाबा ने बक्से के पास जाकर देखा तो साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो उठाकर इस झोले में रख लूं तो किसी को क्या ही पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर अपने झोले में रख ली और जब धूप थोड़ी कम हुई तो रमेश को आशीर्वाद देकर अपने रास्ते चल पड़े। रमेश दूसरे दिन पैसे गिनने बैठा तो एक गड्डी यानी कि 10,000 रुपये कम निकली। रमेश ने सोचा कि महात्मा तो अच्छे इंसान थे, वो क्यों लेंगे। फिर क्या था, नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में वो ही साधु बाबा जिसने पैसे चुराए थे वहां आ पहुंचे और अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, पैसे मैं ले गया था। रमेश ने कहा, महाराज, आप पैसे क्यों लेंगे? क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं और जब मैंने यहाँ नौकरों से पूछताछ की तो कोई डर के मारे आपको पैसे दे गया होगा और अब आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही पैसे वापस करने आए हैं। साधु ने कहा, ये कोई दयालुता नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं कि पैसे मैं चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ, तू सच बताओ कि कहीं तू कोई बेईमानी वाला काम, कोई गलत काम तो नहीं करते हो ना? और कल जो तुमने मुझे खीर खिलाई थी वो मेहनत के पैसों की थी या बेईमानी के पैसों की? रमेश ने सारी बात बता दी कि मैं स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ और उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा ने कहा, चोरी के चावल की खीर थी इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ और नित्य कर्म करके मैं पूजा करने बैठा तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई कि हे राम, ये मुझसे क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पास तेरे पैसे वापस लौटाने आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसी मन की शुद्धि वैसी हमारी बुद्धि, जैसे विचार वैसा संसार। तो हमें हमेशा मेहनत की कमाई खानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम कमाएंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे।
वैसी ही हमारी भावना होगी, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है वो दुनिया को भी वैसा ही देखता है। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को कुछ अच्छा दे पाएं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।